वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.18 को डिस्कस करेंगे। उसका पहला सवाल है 30 men रिपेयर अ रोड इन 56 डेज बाय वर्किंग 6 आवर्स डेली। 30 आदमी 56 दिन में 6 घंटे काम करके एक सड़क क्या करते हैं, तमीर करते हैं। इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में 45 men विल रिपेयर द सेम रोड, उसी रोड को 45 आदमी रिपेयर करेंगे, तमीर करेंगे। बाई वर्किंग 7 आवर्स डेली, 7 घंटे रोज़ाना काम करके। अब जो चीज़ दी गई है, एक इधर मैन का जिक्र है, ठीक है, डेज़ और फिर टाइम दिया गया है। ये पहले लिख लेते हैं। देखिए ये चीज़ें गिवन थी। 30 आदमी 56 दिनों में 6 घंटे काम करके, ठीक है, 56 दिनों में वो सड़क क्या करता है, तमीर करता है। फिर पूछ रहा है कि 45 आदमी हों तो 7 घंटे रोज़ाना काम करके कितने दिनों में वो सड़क तमीर करेंगे। जो चीज़ मालूम करनी होती है उसका एरो क्या होता है, ऊपर की तरफ। अब इन दोनों को देखना है आपने। देखें 30 आदमी हैं तो 56 दिन लगाते हैं, ठीक है। जितने मज़दूर ज़्यादा होंगे काम जल्दी होगा, मतलब कम दिनों में होगा। मज़दूर के बढ़ने से काम क्या होगा, कम दिनों में मुकम्मल होगा। एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है तो क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स का तीर क्या होता है, नीचे की तरफ। अब इधर आ जाए, देखें 6 घंटे अगर काम करते हैं 56 दिन लगाते हैं। जितनी दिन में आप जितनी घंटे ज़्यादा काम करेंगे काम उतनी जल्दी ख़त्म होगा। अगर घंटे वो 7 लगाएगा, मतलब घंटे ज़्यादा लगा रहा है, तो इसका मतलब काम भी जल्दी ख़त्म होगा। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो क्या होगा आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन, और उसका तीर भी क्या होता है, नीचे की तरफ। अब तीर को आपने क्या करना है, इस्तेमाल करते हुए हल करना है। ये ऊपर से नीचे आ रहा है तीर, तो पहले ऊपर वाली रकम लिखेंगे फिर नीचे वाली रकम। ये तीर नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है तो पहले ऊपर वाली रकम लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, नीचे वाली। और जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको बराबर के दूसरी तरफ लिखते हैं। ये तीर नीचे से ऊपर जा रहा है तो पहले नीचे वाली रकम फिर क्या करेंगे, ऊपर वाली रकम। अब देखें 3 पे काट रहा हूँ, 3 दूनी 6, 3 15 45, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 बटा 7 एकम 7, x बटे 56, 56 तकसीम और उधर जाएगा तो ज़रब 7 एकम 7, 7 8 56, 8 4 32। तो देखें जब मज़दूर ज़्यादा हो गए हैं तो वो काम कितनी, मतलब कम दिनों में हो रहा है। और देखें अगर ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो जल्दी क्या होगा, आपके पास काम ख़त्म हो जाएगा। ये था सवाल हमारा पहला। दूसरा देखें इफ़ 60 वुमेन स्पिन 48 किलोग्राम ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली। अगर 60 औरतें रोज़ाना 8 घंटे काम करके कितनी कपास क्या करते हैं, बुनती हैं, 48 किलोग्राम। हाउ मच कॉटन विल 30 वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर्स डेली। तो वो कह रहा है कि 30 औरतें 12 घंटे रोज़ाना काम करके कितनी कॉटन को क्या करेंगी, बुनेंगी। तो ये देखें जो चीज़ दी गई थी सवाल में जिक्र था वुमेन का, कॉटन का और टाइम का, ठीक है। अब 60 औरतें हैं तो 48 किलोग्राम कॉटन क्या करते हैं, बुनती हैं और 8 घंटे रोज़ाना काम करती हैं। तो वो कह रहे हैं कि 30 औरतें हों और 12 घंटे रोज़ाना काम करके कितनी कॉटन वो क्या करेंगी, बुनेंगी। तो देखें जो चीज़ मालूम करनी होती है उसका तीर क्या होता है, ऊपर की तरफ। अब 60 औरतें हैं, ठीक है, 48 किलोग्राम क्या करते हैं, कॉटन बुनती हैं। जितनी औरतें ज़्यादा काम करेंगी उतनी ही ज़्यादा कपास क्या करेंगी, वो बुनेंगी। अगर औरतें कम हो गई हैं तो इसका मतलब कपास भी कम बुनेंगी। तो ये क्या होगा आपके पास, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और डायरेक्ट का एरो क्या होता है, ऊपर की तरफ। इसी तरीके से अगर 8 घंटे काम करते हैं तो 48 किलोग्राम कपास चुन लेती हैं, ठीक है। अगर 12 घंटे काम करेंगी, मतलब ज़्यादा, जितनी देर ज़्यादा काम करेंगी उतनी ज़्यादा कपास वो चुन लेंगी। तो घंटे ज़्यादा लगा रही हैं तो कपास भी ज़्यादा चुनेंगी। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका तीर भी क्या होगा, ऊपर की तरफ। अब ये तीर की मदद से मैंने क्या कर लिया, इसको लिख लिया है। देखें ये तीर नीचे से ऊपर था, पहले नीचे वाली रकम फिर ऊपर वाली रकम। ये तीर भी नीचे से ऊपर था तो पहले नीचे वाली रकम फिर ऊपर वाली रकम। और जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको बराबर के दूसरी तरफ लिखते हैं। ये भी नीचे से ऊपर जा रहा था तो पहले नीचे वाली रकम फिर ऊपर वाली रकम। अब काटते हैं, देखें 12 एकम 12, 12 5 60, 5 एकम 5, 5 6 30। तो क्या बन रहा है, 6 बटे 8, 48 तकसीम और उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई
8 एकम 8, 8 6 48, 6 6 36, तो 36 आपके पास क्या आएगा किलोग्राम कपास थी। ठीक है, देखें कैसे अब 30 घंटे अगर औरतें कम हो गए तो देखें कपास भी क्या हो रहे हैं, बहुत कम चल रहे हैं अगर। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपके पास आंसर होगा। सवाल नंबर 3 है, इफ़ द प्राइस ऑफ कारपेट 8 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड इज़ Rs 6288। वो कह रहा है कि अगर 8 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा कारपेट है वो उसकी कीमत कितनी है 6288। वाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड कारपेट। तो कहता है 12 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कारपेट की कीमत क्या करनी है, आपने फाइंड करनी है। देखें जिक्र किस किस का था, लेंथ विड्थ और प्राइस का। लंबाई थी, चौड़ाई थी और क्या थी, रकम थी। पहले लेंथ 8 मीटर थी और विड्थ कितनी थी 3 मीटर, तो उसकी प्राइस कितनी बनती है 6288। अब वो कहता है कि 12 मीटर अगर इस कारपेट की लंबाई हो और 6 मीटर चौड़ाई हो तो उसकी प्राइस क्या बनेगी। अब देखें जो चीज़ मालूम करनी होती है उसका तीर क्या होता है, ऊपर की तरफ। अब देखें लंबाई ज़्यादा है तो इसका मतलब कीमत भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितनी लंबाई ज़्यादा उतनी ही उसकी कीमत ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर 8 मीटर लंबाई थी तो उसकी कीमत ये है, अगर लंबाई अब बढ़ गई, अगर लंबाई बढ़ गई तो कीमत भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्या होगा, इसका तीर भी ऊपर की तरफ, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देखिए चौड़ाई 3 थी, जितनी चौड़ाई ज़्यादा उतनी कीमत ज़्यादा होगी। 3 मीटर अगर चौड़ाई है तो इसकी कीमत इतनी बन रही है, चौड़ाई बढ़ रही है तो इसका मतलब कीमत भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका एरो भी क्या होगा, ऊपर की तरफ। अब एरो की मदद से हल करते हैं। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ऊपर क्या बच रहा है 3, बड्डे के नीचे क्या बच रहा है 1। ये तकसीम और उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए उसकी क्या बनेगी, प्राइस बनेगी।